हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब बस 80 डेज़ बचे हैं और जितना हमारे लिए प्रीलिम्स में जीएस 1 का रोल रहता है, उतना ही ना सीसेट का भी है, ठीक है? और बहुत बच्चे ना इसको इग्नोर करके चले जाते हैं कि अरे यार क्या होगा, लास्ट के 1 सप्ताह पढ़ लेंगे, लास्ट के 1 महीना कोई भी वीडियो देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, हो जाएगा सीसेट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं, यहाँ तक कि मेरा एक फ्रेंड था, उसको 120 मार्क्स आए थे जीएस पेपर 1 में और सीसेट में ना वो क्वालीफाई नहीं कर पाया। तो उस बार वो मेंस नहीं दे पाया। हालाँकि अब तो वो वेस्ट बंगाल पीसीएस में है। तो जो मेन हम लोगों का ना ये होता है कि सीसेट में कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि बहुत डायनामिक हो जाता है ये। क्योंकि आप देखते होंगे कि एक कोई बेस्ट टीचर नहीं मिलता, कोई सोर्सेज़ नहीं होते हमारे पास कभी-कभी। तो चलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि सीसेट के बारे में कि आप कम से कम दिन में कितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि आप अपने सीसेट को क्वालीफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, जो सीसेट है वैसे तो अगर आप यूपीएससी का ऑफ़िशियल सिलेबस माने तो उसको जीएस पेपर 2 के नाम से वो बताए हुए। तो सबको पता है कि क्वालीफाइंग पेपर 80 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से अगर आपको साढ़े 33% लाना होता है, 33% क्या मतलब 66 मार्क लाना होता है। मतलब कि अगर आप 27 क्वेश्चन सही-सही सॉल्व कर देते हैं, बस 80 में से मात्र अगर 27 क्वेश्चन आप सही सॉल्व कर देते हैं, तो आपको भैया अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है? तो जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन ना कुछ ऐसे सर्टेन टॉपिक्स हैं, अगर आप क्वांट में लगा लो तो कोई 8-10 ऐसे टॉपिक है जिससे लगातार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उसी के थीम पे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया। जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक्स का लिस्ट बनाया, मैंने नहीं बनाया वैसे। जैसे कि मैं मधुकर सर से क्लासेस लेता हूँ तो उन्होंने जो बना के दिया। तो जो आपका सिलेबस है उसमें हम लोगों को अर्थमेटिक और तो सिर्फ अर्थमेटिक हम लोगों को करना है और ये डेटा इंटरप्रिटेशन करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था। तो इसमें देखिए जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम, हर साल क्वेश्चन आता है। डिविजिबिलिटी रूल से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से, एवरेज से, रेशियो प्रोपोर्शन से, टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। ये तो भैया बात हो गया क्वांट का। तो आपको क्या करना है क्वांट के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, कि टॉपिक वाइज आपको टॉपिक पता चल गया कि आपके पास ये सब टॉपिक है। आप ये टॉपिक को एक जगह अपने एक पेज पे लिख लोगे कि मेरे पास ये सब टॉपिक है और मुझे ना अब इसी से रिलेटेड वीडियोस देखना है। तो आप कहीं पे भी यूट्यूब पे कोई भी टीचर सर्च करो, मैं तो कहूँगा कि अगर मधुकर सर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो एसएससी के लेवल के भी कोई भी टीचर ऐसे टॉपिक वाइज जो सेलेक्टेड है आपका टॉपिक, उसका यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेक्चर देखो, उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो। ठीक है, और उससे रिलेटेड ना पीवाईक्यू सॉल्व करो, तो आपका वो वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह अब ये देखो, जो हमारा रीजनिंग का जो सिलेबस है उसका अगर आप देखो तो कैलेंडर, हर साल क्वेश्चन आता है कैलेंडर से। डायरेक्शन टेस्ट से भी क्वेश्चन आता है, रैंकिंग से क्वेश्चन रहता है, क्लॉक से है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहता है, एनालिटिक में देखो तो सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रहता है, ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन रहता है, ब्लड रिलेशन से। लेकिन उसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन कभी कभी अगर टफ पूछ देता है तो हमसे नहीं सॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होता है, सैलोलिज्म से क्वेश्चन आता है, डाइस से आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन से है, काउंटिंग ऑफ फिगर, डायग्राम सीरीज। ये कुछ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे ना क्वेश्चन हर साल यूपीएससी बना के पूछती है। आपके पास सिलेबस देखा आपने, जो यूपीएससी ने दिया है वो तो ये सिलेबस है। ठीक है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके बनाते हो तो आपका ये सिलेबस, ये रहा सिलेबस हमारा रीजनिंग के लिए, और ये सिलेबस हमारा क्वांट का है। आप इस दोनों सिलेबस को ना अब पेन पेपर पे लिख लो कि ये सारे टॉपिक्स हैं और इसके मुझे नोट्स बनाने हैं और इसका ना मुझे रिवाइज करना है। ठीक है, अब देखो बात यहाँ ये आती है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा ना क्वांट बहुत अच्छा है तो मैं ना बाकी कुछ नहीं करूँगा, बस क्वांट करके आ जाऊँगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्वांट से क्वेश्चन जो है उसका ट्रेंड आप देखो तो पहले 15 क्वेश्चन आता था 2014 में, जहाँ अब 35 क्वेश्चन, 2022 में 35 क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते हैं जो कि आपको आसानी से तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं कि जो जल्दी सॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो ना आपको तीनों पे ना इक्वली ना ध्यान देना है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे भी, लॉजिकल रीजनिंग पे भी। अब देखिए बहुत लोगों का ना ये ईज़ी होता है, तो ये इसको आसानी से कर लेते हैं। कुछ लोगों का मैथ वाले के लिए ये सही है, लेकिन जो सबसे प्रॉब्लम ये होता है ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि इसको कहाँ से तैयार करें। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि यूपीएससी के ऑफिशियल की से
ऑफिशियल की से ही ना उसके आंसर को ढूंढ के सही करिएगा। क्योंकि देखिए जब भी बात इसमें आता है कि इंटरप्रिटेशन वाला रहता है या एजम्पशन वाला क्वेश्चन का हम लोगों को आंसर देना होता है, तो हम लोगों को क्या लगता है कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो, लेकिन जो एग्जामिनर सोच रहा होता है अक्सर वो सही होता है। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे तो ना आप सबसे पहले कि अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सॉल्व करना है, तो भैया एक ये बुक है अरिहंत का, ठीक है, पिछले साल मैंने ये बुक खरीदा था। आपने इस बुक को देखो, इसमें तो पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए होंगे, ट्रेंड वेंड सब दिया है। आप एक काम कर सकते हो, आप इस बुक से ना अपना कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो बहुत आसानी से, और इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे आपको सॉल्व करना है नहीं करना है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए ये सर की बुक आती है, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें 1994 से 2021 तक का है। हालांकि हमें उतना लंबा सॉल्व नहीं करना रहता, आप 2011 से भी करोगे तो सही ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगर मैं आपको टोटल एक समरी बना के दे दूँ कि क्या क्या करना है आपको सी सेट के लिए, तो सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज जो है अपने सारे मतलब कि लिख लेना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से। उसको देखने के बाद यूट्यूब पे उसके लेक्चर्स देखने हैं, ये क्लियर होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो है उसके पीवाईक्यू लगाओगे और फिर दोगे मॉक, ठीक है। मॉक हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉक हमेशा दीजिएगा 2:30 से 4:30 के बीच, ताकि आपका माइंड यूज टू हो जाए कि इस समय पे ना क्वेश्चन सॉल्व करने की। हालांकि ऐसा तो सब टॉपर्स भी कहते हैं, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स थे वो भी कहते हैं। और मैं ना आपको एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, IAS PCS पाठशाला। इस यूट्यूब चैनल से ना आप देखोगे कि ठीक है, जो भी सर पढ़ा रहे होते हो, बता रहे होते हो उसमें से, उन्होंने ना कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का ना बहुत अच्छा ट्रिक दिया है उसमें कि कैसे आप बिना पढ़े भी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो। तो आपने एक बार वो उनकी वीडियोस एक बार देख लेना। मैंने जो कुछ भी बताया है उसमें उन्होंने भी सेम ही बताया, और हालांकि सीसेट के लिए सब कुछ सेम ही बताते हैं। कुछ नहीं करना होता, आपके पास सिलेबस है, सिलेबस देखो, टॉपिक डिसाइड करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अब क्या ही कहें, प्रीलिम्स नज़दीक है, खूब मन लगा के पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। बाय।